ओम शांति। शिवरात्रि 2025 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 फरवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। प्रश्न, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर, यह ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह ऊंच पद नहीं पा सकते। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाप से वर्षा लेना है और पावन बनना है। कहते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि हैं। बुद्धि भी कहती है यह पतित आयरन एजड दुनिया है। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, भक्तों को भगवान मिला है। कहते भी हैं भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं। भक्त क्या मेहनत करते हैं सो तुम जानते हो। तुम आधा कल्प भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हो। भक्ति में बहुत मेहनत की है, यह भी ड्रामा में नूंद है। मेहनत की जाती है फायदे के लिए। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दे, तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा। भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि भक्ति में दुख है, तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो, पावन बनाओ। कोई भी नहीं जानते हैं कि अभी रावण राज्य है, रावण ने ही पतित बनाया है। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु वह कब कैसे होना है कोई को भी यह पता नहीं है। आत्मा अंदर समझती है कि अब रावण राज्य है, यह है ही भक्ति मार्ग। भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं, खुशी भी होती है, फिर रोते भी हैं। भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको जानना चाहिए ना, चित्रों से तो कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, बहुत भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार होता है, बस वही उनके लिए खुशी की बात है। भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में जो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। देह अभिमान टूटने में ही मेहनत लगती है, देही अभिमानी बनना पड़े। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बनी हो। अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझ रही है। तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बाप देते हैं। बाप नॉलेज फुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देते हैं। कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो? बोलो हाँ, हमारे में कोई 84 कोई 82 जन्म लेते हैं, बहुत में बहुत 84 जन्म ही लेते हैं। 84 जन्म उनके हैं जो शुरू में आते हैं, जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं वह जल्दी आएंगे, माला में नज़दीक प्रोए जाएंगे। जैसे नया घर बनता रहता है तो दिल में आता जल्दी बन जाए तो हम जाकर बैठें। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको यह पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। नाटक में एक्टर्स घंटा आधा पहले से ही घड़ी को देखते रहते हैं, टाइम पूरा हो तो घर जाएं। वह टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है। तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे नहीं। कर्मातीत बनने के लिए भी याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है। नई दुनिया में तुम जाते हो, फिर एक एक जन्म में कला कम होती जाती है। नए मकान में 6 मास बैठो तो कुछ न कुछ दाग आदि हो जाते हैं ना, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वहाँ नई दुनिया में भी कोई तो पहले आएंगे, कोई थोड़ा देरी से आएंगे।
पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। यह ड्रामा का चक्र जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है, यह चक्र फिरता रहता है। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की। बाप अनुभव से सुनाते हैं। तुम जानते हो यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। यह बना बनाया खेल है। इस चक्र का किसको पता नहीं है। इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को पता है हम 84 जन्म भोग अब वापस जाते हैं। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। यह नहीं बताएंगे कि फलाने समय यह होगा। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ तुमको करना है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कल्प पहले मुआफिक कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। अब तुमको स्मृति आई है, हम आत्मा हैं, हम यह पाठ बजाने आए हैं। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूंदा हुआ है, फिर वही पाठ बजाएंगे। इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे। अब मुख्य बात है पावन जरूर बनना है, यही फिक्रात है। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। तुम एक मासूक के आशिक हो ना। एक मासूक को सब आशिक याद करते हैं। वह मासूक कहते हैं अभी मुझे याद करो, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, फिर मुझे भूलकर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो। अभी तुमने समझा है तो वह सब छोड़ दिया है। तुम समझते हो बाप ही पतित पावन है। अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे, परंतु भगवान कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण की आत्मा जो सतो युग में थी वह अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनती है। शास्त्रों में यह भूल कर दी है। यह भी भूल जब हो तब तो हम आकर अभूल बनाए ना। यह भूलें भी ड्रामा में हैं, फिर भी होंगी। अब तुमको समझाया है शिव भगवानुवाच। भगवान कहते भी शिव को हैं। भगवान तो एक ही होता है, सब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान, उनको कोई भी जान नहीं सकते। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, वो लौकिक फादर तो यहाँ है, फिर भी उस बाप को याद करते हैं तो आत्मा के 2 फादर हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते रहते हैं। आत्मा तो है ही, इतनी सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले पाठ बजाना होता है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। कहते भी हैं हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यहाँ एक मांडवा है, उनमें यहाँ चांद सितारे आदि सब बत्तियाँ हैं। इन सूर्य चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छा काम करते हैं, रिमझिम करते हैं, किसको तकलीफ नहीं देते हैं, सबको सुख देते हैं, बहुत काम करते हैं, इसलिए इनको देवता कह देते। अच्छा काम करने वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। अब वास्तव में देवताएं तो सतयुग में थे, सब सुख देने वाले थे, सबकी प्रीति थी, इसलिए देवताओं से उनकी भेंट की है। देवताओं के गुण भी गाए जाते हैं, उन्हों के आगे जाकर गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस परोई, आपको तो तरस पड़ता होगा। बाप कहते हैं तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूँ तुमको गुणवान बनाने।
तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनो। हम सो का अर्थ भी तुमको समझाया है। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप कहते हैं यह रोंग है। तुम आत्मा निराकार थी, फिर सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनी, अभी सो ब्राह्मण वर्ण में आई हो। आत्मा पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो। यह नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पर हमको आकर देते हैं। बरोबर भारत स्वर्ग था, वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कलयुग है, सब धर्म आ गए हैं। सतयुग में थोड़े ही कोई धर्म था, वहाँ होता ही है एक धर्म, बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, कोई भी आए बोलो यह बेहद की घड़ी है। बाप ने दिव्य दृष्टि दे यह घड़ी बनवाई है। जैसे वह घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो, अब यह बेहद की घड़ी याद पड़ती है। बाप ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र फिरना जरूर है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अभी मनुष्य भी बहुत हैं, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं, मूसल भी वही हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। बाप आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य धर्म भी 4 हैं। यह ब्राह्मण धर्म है 5वां, सबसे ऊंचते ऊंच। यह है छोटा धर्म, यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण हैं। यह ज्ञान यज्ञ है, उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। वह समझते हैं यह लड़ाई आदि ना लगे। अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सतयुग कैसे आएगा? इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? हम सब आत्माओं को ले जाते हैं तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े। तुम पुकारते भी हो, हे बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं हमको जरूर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा। पावन दुनिया है ही सतयुग, सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। सब काल को तो बुलाते हैं ना, यह नहीं समझते कि हम तो कालों के काल को बुलाते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। आत्माओं को छीछी दुनिया से निकाल शांति धाम ले जाता हूँ। यह तो अच्छी बात है ना। तुमको मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है, फिर जीवन बंध में। इतने सब सतयुग में तो नहीं आएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। इसलिए अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का तो पाठ ही थोड़ा है। पहले जरूर बहुत सुख पाएंगे। तुम्हारा पाठ सबसे ऊंच है, तुम बहुत सुख पाते हो। धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप तो भारत में आकर सबको ज्ञान देते हैं। वही सबका पतित पावन है, सबको लिबरेट करते हैं। और धर्म स्थापक कोई सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई शांति धाम सुख धाम में नहीं ले जाते, सबको शांति धाम सुख धाम में बाप ही ले जाते हैं। जो दुख से छुड़ाए सुख देते हैं, उनके लिए तीर्थ होते हैं। मनुष्य समझते नहीं, वास्तव में सच्चा तीर्थ तो एक बाबा का ही है, महिमा भी एक की ही है। सब उनको पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ। भारत ही सच्चा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो। सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते हैं। और अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं, पतित शरीर में पतित दुनिया में। तुम ही पहचानते हो, तुम बाबा के मददगार बनते हो औरों को रास्ता बताने में। जो मदद करेगा उनको ऊंच पद मिलेगा, यह तो कायदा है। बाप कहते हैं मेहनत करो, बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और बरसे को याद करो। 84 का चक्र तो सामने है, यह है जैसे अंधों के आगे आईना। यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानेगा। ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं, ड्रामा में लूटने का ही है, फिर भी लूट ले जाएंगे।
मुझे बुलाते ही हैं, पतित से पावन बनाओ, तो मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ड्रामा में विनाश की भी नूंद है, सो फिर भी होगा। मैं कोई फूंक नहीं देता हूँ कि विनाश हो जाए। यह मूसल आदि बने हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना। अब समर्थ कौन, मैं या ड्रामा? रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है। जो नॉलेज मेरे में है वह आकर देता हूँ। तुम शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं सेंटर्स खोलते रहो। मैं आता हूँ पढ़ाने। मैं कुछ लेता नहीं हूँ, पैसे जो कुछ हैं वह इसमें सफल करो। ऐसे भी नहीं सब खलास कर भूखे मरो। भूख कोई मर नहीं सकता। बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भूख मरते हैं क्या? तुम भूख मरते हो क्या? शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूख मरते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को तो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। यह है रूहानी नेचर की ओर। बिल्कुल सिंपल बात। सिर्फ मुख से कहते हैं मन मना भाव। आत्मा को क्योर करते हैं, इसलिए बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इन कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो कि हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। एक दो को याद दिलाते रहो। अल्लाह को याद करो तो बादशाही मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। दूसरी पॉइंट है, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान दिया बाबा ने, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। डिटेल है, बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता? बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। अव्यक्ति सारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही है। अंडरग्राउंड है, जो भी समय मिले इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग जाएगी, इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी। फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।